हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर यानी RMRC की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है RMRC रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 40 डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 16,000 रुपये से लेकर 67,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इससे वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू ही कंडक्ट करवाया जाएगा दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए 4 वैकेंसी है, साइंटिस्ट सी नॉन मेडिकल के लिए 2 वैकेंसी है, वहीं टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिस्ट सी और प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर सोशियोलॉजी के लिए 1-1 वैकेंसी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो इसके लिए 2 वैकेंसी है, जबकि फील्ड वर्कर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2 के लिए 7 वैकेंसी है, वहीं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 1 के लिए 3 वैकेंसी है। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की बात करें तो इसके लिए 1 वैकेंसी है, जबकि फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए 5 वैकेंसी है, वहीं फील्ड वर्कर के लिए 7 वैकेंसी है, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर रिसर्च असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन प्रोजेक्ट टेक 3 की, तो इसके लिए 1 वैकेंसी है, वहीं रिसर्च असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि स्टाफ नर्स के लिए 1 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स क्लास 10th, क्लास 12th, डिप्लोमा, डिग्री, बी या बीटेक, BSc, BDS, बैचलर इन वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, MBBS, ग्रेजुएशन, ME, MTech, MSc, MD या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए आपका क्लास 12 पास किया होना जरूरी है, साथ ही ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री किया होना आवश्यक है। वहीं साइंटिस्ट सी नॉन मेडिकल के लिए आपका डिग्री, बी या बीटेक, मास्टर्स डिग्री, BDS या BBSc एंड AH किया होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट रिसर्च की, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री किया होना आवश्यक है। वहीं अगर साइंटिस्ट सी मेडिकल और प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर की बात करें सोशियोलॉजी की, तो इसके लिए आपका MBBS या फिर MD किया होना जरूरी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका क्लास 12 पास किया होना जरूरी है या फिर डिग्री या BSc किया होना आवश्यक है। वहीं बात कर लेते हैं फील्ड वर्कर की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट क्लास 12 पास कर रखा है या फिर डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2 के लिए आपका क्लास 10th या क्लास 12th पास किया होना जरूरी है, जबकि प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 1 के लिए भी आपका क्लास 10th या 12th पास किया होना जरूरी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है। वहीं फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए आपका ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री किया होना आवश्यक है। फील्ड वर्कर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट क्लास 12th या फिर डिग्री या BSc कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर रिसर्च असिस्टेंट या लेबोरेटरी टेक्नीशियन प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 की बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री किया होना आवश्यक है। रिसर्च असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। स्टाफ नर्स पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका डिप्लोमा किया होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 35 वर्ष या उससे कम है 1 मार्च 2023 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। पोस्ट वाइज आयु सीमा की बात करें तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल वॉक इन इंटरव्यू और रिटन टेस्ट पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था 22 मई 2023 को। वहीं अगर वॉक इन डेट इंटरव्यू के लिए बात की जाए पोस्ट वाइज, तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। हर एक पोस्ट के सामने डेट्स लिखी हुई हैं। साथ ही इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और बाकी की डिटेल्स अच्छे से पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।